इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देसी मुर्गी पालन कैसे करते हैं और इसका हम कैसे लाभ लेते हैं, कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और इनमें होने वाली बीमारी के बारे में, उनकी देख रेख कैसे करें, बच्चों का पालन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अपना फ़ायदा उठाएं। अगर आप पहली बार मुर्गी पालन करना चाहते हो या आपने मुर्गी पालन कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, फ़ायदेमंद होगा, जो कि बहुत अच्छा है। वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देश के अंदर कई प्रकार की नस्लें, मुर्गी की नस्लें पाई जाती हैं, जो जिसके लिए हम अंडा और मीट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। गांव में बसने वाले गरीब परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है, बल्कि अतिरिक्त आय का जरिया बनता है हमारे लिए। भारत सरकार के द्वारा चलाए गए गरीबी अनुकूल अनेक कार्य में पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने में भी शामिल है। हमारे देश के अंदर इसके लिए आपको लोन भी मिल सकता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पूंजी की लागत में हम कर सकते हैं। किसान जिनके पास भूमि का अभाव रहता है तो इस व्यायाम को भी आसानी से कर सकता है। समय के साथ जैसे भारत में पोल्ट्री उद्योग ने अपना पेड़ जमाया है और बहुत सारे किसान इसका लाभ ले रहे हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बदलाव पोल्ट्री उद्योग में देखने को मिला है। जहां एक तरफ पोल्ट्री उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनमें बीमारियां भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। बात में कोई दो राय नहीं है कि मुर्गी में होने वाली बीमारी पहले से अधिक जटिल हो चुकी है। पहले से ज़्यादा भी बीमारियों मुर्गी में बहुत ज़्यादा होने लगी है। इनको समझना, उनका इलाज करना आसान नहीं है। इन बीमारियों को चलते छोटे किसान को पोल्ट्री पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है और बहुत ही नुकसान करना पड़ता है। मुर्गी पालन से नई बीमारियां देखने को मिलने में हमें आई है और इस साधन या गलत साबित है। देसी मुर्गियों में बीमारियां बहुत ही कम आती है, जबकि ऐसा देखने को मिला कि देसी मुर्गियों में वो सब बीमारियां उतनी गंभीर रूप देखी जाती है जैसे कि और पोल्ट्री फार्म में देखने को मिलती है। आए दिन वायरल बीमारियां आउटब्रेक न सिर्फ पोल्ट्री का उद्योग के लिए शर्त बनी हुई बल्कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की भी कमर तोड़ के रख रही है। मिसाल के तौर पर पिछले कुछ वर्षों में बर्ड फ्लू कई आउटब्रेक देखने को मिले, जैसे पोल्ट्री उद्योग को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ा। परंतु मैं इस सस्ता से बात से इन्हें उठाया कि बैकयार्ड पोल्ट्री में इतनी हानि हुई, जबकि बैकयार्ड पोल्ट्री में भारत में कुल उत्पादन का लगभग 30-25 ऐसे सेक्टर नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे आंकड़े हैं नहीं जिससे ये बताया जा सके कि कितने लोग जुड़े हुए हैं पोल्ट्री फार्म से। बीमारियों को रोकथाम बाइकआउट पोल्ट्री को आगे बढ़ने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए भारत सरकार ने ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी में लाइव स्टॉक पोल्ट्री उद्योग ऐसी देश क्षेत्र है जिनके द्वारा पढ़े लिखे रोजगार के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। किसानों को जागरूक करें, इतना सक्षम बनाए कि वो इस प्रकार के होने वाले नुकसान से अपने पशु पक्षियों को बचाव कर सके। इससे पहले जिसने सिर्फ देश के बल्कि विदेशों ने खूब सराहना की, दिन प्रतिदिन इससे लाभ उठा रहे हैं। दिशा का आगे बढ़ने के लिए बीमारी की भाषा का अर्थ होता है कि बेचैन होना। ये पशु पक्षी के अंदर लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बीमारी से ये पता लगाया जा सकता है कि पोल्ट्री बीमारियों के लिए जिम्मेदार विक्टोरिया बीमारियां होती है कि इनको जो बीमारी होती है उनको देखने के लिए मिलता है। मुर्गियों में एक बीमारी होती है CRD। तो CRD बीमारी का मतलब होता है कि अचूक, इसके लिए दवा है रिस्पोर्टरी ब्रोबोल यानी रिस्पोर्टरी हर्बल। ऐसी दवा को 100 मुर्गियों में 4-20 मिलीलीटर पानी में मिला के उनको दीजिए, सुबह शाम इनको पिलाइए, उसी मुर्गियां ठीक हो जाएगी आपकी। CRD मुख्य मुर्गियों में सांस की बीमारी है। ये मुर्गियां के कारण माइक्रोप्लाज्मा ग्लोटिन नामक एक रोगक विक्टोरिया है। तो ऐसी बीमारी जिसे न केवल बॉयलर, लेयर और ब्रीडर प्रभावित होता है, बल्कि इन्हें पक्षी से कबूतर, बत्तख इत्यादि में पाई जाती है। अगर मुर्गियां में सांस लेते समय घबराहट या खरखर की आवाज़ आ रही है तो ये
सीआरडी का लक्षण है। अगर मुर्गियां में नाक और आंख से पानी आ रहा है, झाग आ रहा, तो ये भी सीआरडी का लक्षण है। अगर मुर्गियों की आंखों में सूजन है तो भी ये भी सीआरडी का लक्षण है। अगर मुर्गियां देखने में 1.5 या 2 किलो की लग रही है तो वास्तव में उतनी कम है, तो ये भी एक बीमारी है। मुर्गियां बहुत सुस्त रहती है, इतनी सुस्त उनके सारा देख उठना पड़ रहा है तो ये हाथ से हिलाकर गिराना पड़ रहा है, तो ये मुर्गी सीआरडी का लक्षण है। अगर अंडे देने वाली मुर्गियों में अंडे का उत्पादन कम हो गया तो ये पक्षी सीआरडी का लक्षण है। पक्षियों का वजन विकास रुक गया तो भी सीआरडी का लक्षण है। हमेशा अच्छे नमी और हथरी से चूजे खरीदें बचाने के लिए। क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी ले। फार्म में चूजे लेने से 3-4 पहले अच्छी तरह से साफ करें। फार्म को साफ रखें। 3-4 दिन तक क्लोरीन का छिड़काव करते रहें और मुर्गी को दवा या ग्रोलिन मेडिसिन का चार्ट के अनुसार दें। ऐसी बीमारियां हो तो आप जो बताई हुई दवाई का प्रयोग करें और मुर्गियों को जो बीमार मुर्गी है उनको अलग मुर्गियों से अलग कर दें, बीमार मुर्गी से अलग कर दें और इनको फार्म के अंदर साफ सफाई का ध्यान रखें। खासकर जो पानी देते हैं तो वो भी साफ़ सुथरा दें, खराब पानी ना दें। जो बीमार मुर्गी है उनको बिल्कुल ही अलग कर दें मुर्गियों से। सर्दी के समय थोड़ा पानी गुनगुना पानी दें, जैसे हम देते हैं वही पानी इनको दें। ठंड के अंदर ठंड का इनको बचाव रखें, ठंड का बहुत ज़्यादा बचाव रखें। अगर बीमार मुर्गियां उनको बाहर घूमने नहीं दें, अंदर फार्म के अंदर रखें। छोटे फार्म उनको अंदर ही इनको कर दें ताकि इनको ठंड ना लगे। जब आप फार्म से निकालते हो धूप आने के बाद ही इनको बाहर निकालें, नहीं तो इनको अंदर ही रहने दें। ज़्यादा से ज़्यादा इनको पानी पिलाएं। अगर मुर्गियां पानी नहीं पी रही है तो सिरिंज या नुकीली कोई चीज़ से उसको मुंह में फाड़ के और मुंह में पानी धीरे धीरे सिरिंज से दो इंजेक्शन देने वाले सिरिंज से उनके मुंह में डालें ताकि इनको पानी मिलता रहे। मुर्गियां ऐसी मुर्गियां भी होती है एक दोस्त मुर्गी को मारने दौड़ती है, तो उस मुर्गियों को भी ध्यान रखें। मुर्गियों को झगड़े से मुर्गियों को बचाएं। एक दूसरे मुर्गियों को मारते दौड़ते हुए भी उनसे ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप गंदा खाना दे रहे हो या गंदा पानी पिला रहे हो, उससे भी बीमारियाँ बढ़ती है। एक बार सीआरडी की बीमारी लग जाती है तो मुर्गियाँ बचना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कम चांस है। तो जो बीमारी लगी उनको अलग ही कर दे और उनको फार्म को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दें, बिल्कुल सफाई करके दूसरी मिट्टी या जो भी छिड़के पाउडर छिड़के छोड़ दें और वो मुर्गियों को अलग कर दें। क्योंकि सीआरडी एक ऐसी बीमारी है, ये एक जीवाणु बीमारी है जो कि बाहर से आती है, दूसरी मुर्गियों के आके इनको लगती है। ऐसे अपने आप इनमें नहीं पैदा होती है, जो बाहर से बॉयलर मुर्गी या पक्षी है किसी के लगी होती है उसे वायरल आके इनको लग जाता है। हवा के द्वारा जो आते कीड़े उनसे इनको बीमारियाँ लगती है, तो उनसे बचाएं। जिसकी सीआरडी की बीमारी या पेचिस की बीमारी मुर्गियों को लगी, वो बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल है। और मुर्गियों को अलग रखें, उनको अलग खाना दें। ज़्यादा हो सके मुर्गियों को फ्री रेंज एरिया के अंदर रखें, जिससे इनको बीमारियां बहुत ही कम लगती है और मुर्गियां आपकी स्वस्थ रहती है। यदि छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना।